बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी अली चट्टा की सस्पेंशन एप्लीकेशन से मुतल्लिक जो केस की समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि कमरा अदालत में ईमान और हादी के वकील ने हंगामा क्यों किया, उनकी तरफ से कमरा अदालत में क्यों कहा गया कि सबको फांसी के तख्तादार पर लटका दिया जाए। ईमान के वकील फैसल सदीकी किस किस को फांसी के तख्तादार पे लटकाने की बात कर रहे थे, और सबसे अहम नुक्ता कि आखिर वजह क्या बनी अदालती कार्रवाई में कि फैसल सदीकी को फांसी पे लटकाने की बात करना पड़ी। इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, फिर उनकी तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट में ईमान और ज़ैनब मज़ारी की सस्पेंशन एप्लीकेशन से मुतल्लिक अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं, अटॉर्नी जनरल जो हैं, राना साहब हैं, वो रोस्टम पे आते हैं, फैसल सदीकी साथ खड़े होते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा है ईमान का और हादी अली चट्टा का, वो 24 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो यहाँ पे समाअत ना की जाए, हाई कोर्ट को कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए, जिस पे फैसल सदीकी साहब कमरा अदालत में बोले। बल्कि उन्होंने सबसे पहले तो अदालत का शुक्रिया अदा किया कि इस प्रोसीडिंग की वजह से हाई कोर्ट में हमारा जो केस है वो समाअत के लिए लग गया है। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलता है, बाकी किसी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलता है। फिर फैसल सदीकी साहब ने अदालत में बात की कि आप इस केस को 2 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडजर्न कर दें और हाई कोर्ट में कार्रवाई आगे बढ़ने दें, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो इंतज़ामी अमूर हैं, क्योंकि फैसल सदीकी साहब का ये भी कहना था कि हाई कोर्ट में अगर मुकदमा मुलतवी हुआ और फिर दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुआ, इसकी वजह प्रोसिक्यूशन की टीम थी, जिसमें 4 मेंबरान हैं, 2 मेंबरान आ जाते हैं, 2 गैर हाज़िर होते हैं, जिसकी वजह से प्रोसीडिंग को मुलतवी करना पड़ता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ये इंतज़ामी मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कि एक इंडिपेंडेंट आईनी कोर्ट है, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, हाई कोर्ट की कार्रवाई को रेगुलेट नहीं कर सकती। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह भी कहा कि हमारे सामने बेसिकली हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर भी नहीं है, जिस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि बहुत से मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को अहकामात दिए, डायरेक्शन जारी की, 2-2 दिन के लिए भी डायरेक्शन जारी किए गए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का ये कहना था कि डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट में होने वाली जो कार्रवाई है उसकी निगरानी, उसकी सुपरविजन करना या उसको रेगुलेट करना, ये अख्तियार जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने या किसी कानून ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रखा। जिस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जो अदालत ने हुक्म दिया था कि 2 हफ्ते में इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए, तो वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली की गई है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को फॉलो नहीं किया गया। तो हम तो आपसे अब भी यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हाई कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग करे, लेकिन आप जो है वो 2 हफ्तों के लिए इस कार्रवाई को मुलतवी कर दें, ऑर्डर में लिख दें कि 2 हफ्तों के बाद यह मुकदमा दोबारा समाअत के लिए लगेगा। जिसमें नाज़रीन एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना साहब ने कहा कि हमें तो एक एतराज़ इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे भी है, और अगर 2 हफ्तों के लिए यहाँ पे अदालती कार्रवाई एडजर्न होती है तो ये ऐसे ही होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की कार्रवाई को रेगुलेट करना चाहती है, और जो दरख्वास्त गुजारान हैं वो यही चाहते हैं कि अदालती कार्रवाई जो है वो हाई कोर्ट की, उसे सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है वो रेगुलेट किया जाए। जब ये बात की गई तो जिस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि हम ऐसा कर देते हैं कि अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर देते हैं, लेकिन उसको रेगुलेट जो है हम नहीं कर सकते। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि अगर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का इशू है, तो दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर मैं या तो आर्गूमेंट का आगाज़ कर देता हूँ, आप उस पर हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारे जो दलाइल हैं, उन दलाइल को सुन लें। दूसरा, उनकी तरफ से कहा गया कि ऑप्शन ये हो सकता है कि आप 2 हफ्तों के लिए अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दें, लेकिन अदालत की तरफ से जो प्रोसीडिंग है उसको 2 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया सिंपली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना साहब का ये कहना था
कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से भी हाई कोर्ट की कार्रवाई को रेगुलेट नहीं कर सकती। यहीं पर वो नुक्ता आया या वो मरहला आया, स्टेज आई, जिस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि अगर ऐसा है कि रेगुलेट सुप्रीम कोर्ट ना करे तो फिर आप हाई कोर्ट में केस को चलाएं, आप हाई कोर्ट में सस्पेंशन एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसीड करें और फैसला करें, फांसी पे लगा दें ईमान को, मुझे भी फांसी पे लगा दें, बल्कि सबको फांसी पे आप लटका दें, लेकिन कोई फ़ैसला तो करें। हम तो आपसे कह रहे हैं कि केस चला के केस का फ़ैसला कर दें। लेकिन मोहम्मद अली मदद साहब ने जब 2 हफ्तों के लिए केस की समाअत मुलतवी की तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि इसमें हमारा एक स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा बना लें। जज साहब ने कहा कि आपका क्या स्टेटमेंट है, जिस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि अगर वहाँ पे प्रोसीड नहीं होता केस, वहाँ पे केस लगने के बाद कैंसिल भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम आपसे रिजू कर सकते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने ऑर्डर में ये लिख दिया कि अगर कोई अर्जेंट मामला होता है या अर्जेंसी होती है तो दरख्वास्त गुजार अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। इस पर भी फैसल सदीकी साहब ने कुछ एतराज़ किया तो मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि वही बात है जो आपने कही है, अर्जेंसी होगी ना, तो अर्जेंसी का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया। फिर फैसल सदीकी साहब ने अदालत का, बेंच का शुक्रिया अदा किया और केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया। अब देखना होगा कि जो 24 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है उसमें सस्पेंशन एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो नौरीन नियाज़ी साहबा का स्टेटमेंट आया। अब नौरीन नियाज़ी के स्टेटमेंट पे कल यहीं पे सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में जो अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने उस स्टेटमेंट से लाताल्लुक़ का इज़हार कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई के बाकी रहनुमाओं की तरफ से भी लाताल्लुक़ किया गया कि वो उनका पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया बयान है, अगर किसी को मौक़िफ़ चाहिए तो वो नौरीन ख़ानम साहबा से ले लें। लेकिन हमने माजी में देखा कि जब इख्तलाफात और फॉरवर्ड ब्लॉक की ख़बरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ चलती रहीं तो जो पीटीआई के एलामिया आया करते थे उसमें लिखा जाता था कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी में किसी किस्म की धड़ेबंदी नहीं। लेकिन ये जो नौरीन नियाज़ी साहबा का मामला है, इस पर अभी तक पार्टी का ऑफिशियली इंडिविजुअल स्टेटमेंट आए हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से और दीगर। कल जो टॉक शोज़ में पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे, शाहिद खटक साहब मौजूद थे, पर्सनल कैपेसिटी में लाताल्लुक़ का इज़हार किया गया है। पार्टी ने एज ए होल जो है, यानी पार्टी का जो स्टेटमेंट होता है वो जारी नहीं किया गया नौरीन ख़ानम साहबा के स्टेटमेंट पे। इसी तरीके से नाज़रीन जो खैबर पख्तूनख्वा में अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड पे है, पीटीआई का मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड पे है कि अलीमा खान साहबा का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। पार्टी सियासत से इमरान खान साहब ने कह रखा है कि अलीमा खान साहबा उसमें मदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, वो आपके सामने हैं। अब अलीमा खान साहबा स्ट्रीट मूवमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ शहरों में जा रही हैं, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रही हैं, लोगों को जो है साथ आने की बात कर रही हैं और उस मूवमेंट में या जहाँ जहाँ पे अलीमा खान साहबा जा रही हैं पीटीआई के लोग भी साथ होते हैं। एक वीडियो तो आई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब अलीमा खान साहबा के साथ थे, जिसमें वो कह रही हैं कि हमें स्ट्रीट मूवमेंट चलानी चाहिए, इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करना है, इमरान खान की रिहाई हासिल करनी है तो सड़कों पे निकलना पड़ेगा, तहरीक चलानी पड़ेगी। अब ये जो ज़िम्मेदारी अलीमा खान साहबा ने संभाली है, इस पर भी पीटीआई के आला ओहदेदार का कहना है कि यह उनका ज़ाती फ़ेल है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रही है। इसको खुश आइन तो कहा जा सकता है, लेकिन पार्टी का फ़ैसला क्या होगा कि स्ट्रीट मूवमेंट कब चलानी है, लोगों को कब सड़कों पे निकालना है, इस पे पार्टी में मुशावरत चल रही है, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो कंसल्टेशन के साथ किया जाएगा। अब ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? देखें, वो एक मिसाल दी जाती है कि छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, इस किस्म की कोई एक मिसाल है, आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। सामने आते भी नहीं और छिपते भी नहीं, ऐसी बहरहाल इसको ख़त्म करते हैं, आप मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। तो अगर अलीमा खान साहबा पार्टी को चला रही हैं तो अलीमा खान साहबा भी ऐलान कर दें कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, वो उनकी रिहाई के हवाले से पार्टी के फ़ैसलों को लेके चलेंगी, पार्टी के फ़ैसलों पर जो है उनका फ़ैसला भी होगा। पीटीआई भी इस बात का ऐलान कर दे। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ किया जा रहा है इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए, इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए।
क्योंकि अलीमा खान साहबा ये समझती हैं, या पार्टी के बाकी लोग ये समझते हैं जो एग्रेसिव रवैया रखते हैं कि रास्ता अगर निकलेगा तो मुज़ामत से निकलेगा। क्या मुज़ामत से रास्ता निकल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के एक इत्तेहादी रहे हैं इजाज़ुल हक साहब, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। अब इजाज़ुल हक साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब को भी अगर कुछ रिलीफ मिलना है, कुछ हासिल होना है, तो वो डील से हासिल होगा। इजाज़ुल हक साहब कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में वापस आई, अगर नून लीग इक़्तिदार में वापस आई, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह डील थी। तो इमरान खान साहब के साथ भी डील होगी तो तभी मामला जो है वो तय पाएंगे। लेकिन डील के लिए पहला कदम किसने बढ़ाना है, हम ओपनली आज इस व्लॉग में बात करते हैं। इसके लिए पहला कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़ाना पड़ेगा, एक दरमियानी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, एक रेड लाइन जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी, जो रेड लाइन कई मरतबा अनाउंस हो चुकी है कि इससे आगे जो है वो फिर किसी, जैसे नौरीन खानम साहबा का स्टेटमेंट था, नूरीन नियाज़ी साहबा का, वो रेड लाइन से बहुत आगे जाके था, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो नुकसान दिया, जिससे इमरान खान साहब का मामला भी ख़राब हुआ, और जो मुलाकातें की कोशिशें की जा रही थी उन मुलाकातों की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि नूरीन नियाज़ी के नाम पर तो कुछ मतलब मुत्तफ़िक हो रहे थे, इजाज़त मिल रही थी। अब इस स्टेटमेंट के बाद कि मार्का हक में किसने कैसे कामयाबी हासिल की, गठजोड़ क्या था, साजिश क्या थी, इस सारे झूठ पे, इस सारे झूठ के बाद, बयानिए के बाद, प्रोपेगेंडे के बाद, इदारों को मलाइन करने के बाद, क्या नौरीन खानम साहबा को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी? ये चैप्टर भी मेरे ख़्याल में, मेरी राय के मुताबिक क्लोज़ हो चुका है। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि दरमियानी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, मुफाहमती रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, हुकूमत के साथ नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा, सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इमरान खान साहब के लिए डील हासिल करने के लिए। और इमरान खान साहब को भी बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो अपनी अना जो है उसको तर्क करना होगा, घुटने टेकने होंगे, कंप्रोमाइज़ करना होगा। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं नज़र आता। पाकिस्तान में जो सिस्टम है और जो बरसों से चला आ रहा है, खान साहब कैसे 2018 में इक़्तिदार में आए थे, आज खान साहब अगर इनकलाबी हैं तो वजह क्या है? वो तो साफ साफ कहते हैं कि इनके साथ डील ना करो, मेरे साथ डील करो, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले जो हिकमत अमली जो 9 मई हुआ, फिर डील के ऊपर भी जब बात होती है तो सवाल ये ज़रूर पूछा जाएगा और सवाल ये उठेंगे कि उन मुकदमात का क्या, जो 9 मई हुआ, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो तोशाखाना 1 है, तोशाखाना 2 है, उनका क्या होगा? वो फ़ैसले तो अदालतों नहीं करने पड़ेंगे, अदालतों को ही करना पड़ेंगे। खान साहब के लिए फ़िलहाल तो मुझे कोई डील या डील के ज़रिए उनकी वापसी होती हुई फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन अलीमा खान साहबा अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रही हैं, पार्टी ने मुशावरत से कोई फ़ैसला करना है, तो फिर ऐलान कर दें कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो फ़ारिग हैं, या फिर ऐलान कर दें कि अलीमा खान साहबा सब कुछ हैं। ये PTI को फ़ैसला करना पड़ेगा, इस तरीके से मामलात आगे नहीं चल सकते। इसके अलावा नाज़रीन, क्योंकि मुज़ाहमत और मुफाहमत की बात हो रही है, तो मुज़ाहमत का एक कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पेशावर से चले थे और इस्लामाबाद तक पहुँचे थे, और फिर यहाँ पे एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया था कि रेंजर के एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया था। अब ये जो रेंजर के एहलकारों को कुचलने का जो केस है, उसका मुल्ज़म जो है वो गिरफ़्तार है। अब मुल्ज़म को के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है कि वो दिमागी तौर पे सही है, उसका ट्रायल हो सकता है। लेकिन ताहिर बात सिपरा साहब की अदालत में जो मुल्ज़म था, उसकी तरफ से कहा गया कि मेडिकल बोर्ड के अरकान को जो है वो अदालत में बुलाया जाए, उनका बयान जो है वो कलमबंद किया जाए। लेकिन अदालत ने रेंजर को कुचलने के केस में जो मुल्ज़म है उसकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट की वाज़ेह है कि मुल्ज़म का ज़हनी तवाज़न बिल्कुल दुरुस्त है। ना सिर्फ अदालत ने मुल्ज़म की दरख्वास्त को रद्द किया, बल्कि इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं, क्योंकि ये जो केस चल रहा है रेंजर एहलकारों को कुचलने का, इसमें 5 प्रोसिक्यूशन के गवाहान के जो बयानात हैं वो कलमबंद हो चुके हैं। मज़ीद गवाहों के बयानात जो है वो कलमबंद होना बाकी हैं, तो मज़ीद गवाहों को जो है वो अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया है। बाकी नाज़रीन, रही बात आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की, अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की, धरने की, तो आज़ाद कश्मीर में ज़ोरों शोरों के साथ जो है वो इलेक्शन सरगर्मियाँ, जलसे जुलूसों का आगाज़ हो चुका है, और नवाज शरीफ भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की कैंपेन के सिलसिले में मैदान में आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ मरी में नून लीग का इजलास भी हुआ है, और इस इजलास से मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है, इम्कान
ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमज़ा शहबाज शरीफ को अहम ज़िम्मेदारी पार्टी की तरफ से या कोई बड़ा सरकारी ओहदा भी मिल सकता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की जो कैंपेन चली उसमें शायद आपने नोट किया होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। अभी तक तहरीक इंसाफ ये फ़ैसला नहीं कर सकी कि उसने इलेक्शन में वापस जाना है, इलेक्शन के बाइकआउट का फ़ैसला वापस लेना है नहीं लेना। अभी तक ये फ़ैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेंडिंग पड़ा है। और उसका नुकसान क्या हुआ कि 5 PTI के जो लोग हैं वो जमात को छोड़ के, तहरीक इंसाफ को छोड़ के दीगर सियासी जमातों में शामिल हो चुके हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।